बच्चा किधर है? अरे अरे बोल, किधर छोड़ी आया? अरे वो तो हम भूल ही गए। पकड़। सर हम पड़ोसी तो हैं पर उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि 2 हफ्ते पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो। यहाँ और कोई रहता है? हाँ, उनके पति को तो नहीं देखा, पर एक बच्चा है 6-7 महीने का। अच्छा, वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा भी हो सकता है सर, कोई बच्चे को चुराने आए हो और माँ ने देख लिया तो उसने माँ को मार डाला। बच्चा चोरी करने आए थे या मर्डर करने, ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अच्छे से इस घर की तलाशी लो, शायद कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है सर। देख माया, हमका इस सब झमेले में ना ही पड़ेगा है। पुलिस तो यही सोचेगी ना कि जो बच्चे को उठाए वही औरत को मारा है। तो क्या हुआ सोचे से? क्या हुआ सोचे से मतलब? चुपचाप इस बच्चे को ठिकाने लगाओ, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। दीपक, दीपक, क्या हुआ? देखो ना, किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। टीवी चल रहा होगा। नहीं, मैं टीवी बंद करके आई थी। जाओ एक काम कर, बाहर जाके देख, टीवी होगा, जाओ देख। शायद रिया ने छोड़ दिया होगा, चेक करती। चलो चलो।
है रिया, और तुम क्या इतना शोर? देखो ना दीपक, रिया कहीं नहीं है और ये बच्चा बाथरूम में चेक किया? चेक किया नहीं है। ये कहाँ चली गई मेरी बेटी? ये क्या है? तुम इस बच्चे का ध्यान रखो, हम तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे। क्या किसने लिखा? कहाँ गई मेरी बेटी? अरे मुझे क्या पता रीमा, और ऊपर से ये बच्चा। मैं पुलिस को फोन कर। हाँ प्लीज पुलिस को फोन करो। गलती से भी पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत। चिट्ठी में जितना लिखा है ना, बस उतना ही करो, समझे? कौन बोल रहे हैं? और मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगे ना, वैसे ही मैं तुम्हारी बेटी को रखूंगी, समझे? हेलो हेलो, कौन थे वो लोग? क्या चाहिए उन्हें? कहाँ है मेरी बच्ची? बताओ ना कहाँ है। रीमा वो कह रहे हैं कि अगर ये बच्ची रोएगी तो वो हमारी रिया को भी वैसे ही रुलाएगी। क्या? पहले एक हत्या और उसके बाद बच्चों की अदला बदली। आखिर ये माजरा क्या है? 6 महीने का एक मासूम बच्चा दीपक और रीमा के घर में रो रहा है। उसकी मां मर चुकी है और 6 साल की एक बच्ची किडनैपर के पास है। ये कैसी मुसीबत है जो दीपक और रीमा की खुशहाल जिंदगी में बिजली की तरह गिरी? ले खाना। मुझे नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। क्या किया तूने? क्या किया तूने? खाना फेंक दिया? पता है कितनी मुश्किल से लाई थी मैं? अगली बार ऐसा किया ना तूने तो जंगल में छोड़ दूंगी। ए माँ, क्या कर रही है तू? हैं? बच्ची है ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? आखिर मुझे समझ में नहीं आता तू चाहती क्या है? तेरे को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो कोई बात नहीं, कोशिश भी ना कर। डॉक्टर ने कहा है दवाई खा के ठीक हो जाएगा। अरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जिए या मरे। कैसे हो गए हो तुम दीपक? कोई एक बच्चे के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? हाँ, एक तो इसकी वजह से मेरी बच्ची। कसूर इसका नहीं है, कसूर उस औरत का है। पता नहीं क्या चाहिए उसे हमसे। तुम प्लीज आगे कोई मेडिकल शॉप आएगी ना तो वहां रोकना। ठीक है। साहिब 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 साहिब, चूड़ियां ले लीजिए। नहीं चाहिए चूड़ियां। अरे साहिब, आपकी बेटी को पसंद है ना चूड़ियां? रिया को। कौन तुम? मेरी बेटी कहाँ है? तुम जानती हो हमारी बेटी कहाँ है? हाँ मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानती अपने पति का एक बहुत बड़ा सच। कहना क्या चाहती हो तुम? तुमने पहले अपनी दूसरी बीवी का मर्डर किया और अब अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रहे हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पति की दूसरी बीवी, मर्डर? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ मैम साहब, सही बोल रही हो आप। सच ना शुरू शुरू में सबको बकवास ही लगता है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी पहली बीवी और बच्चे की होते हुए मैंने दूसरी शादी की, दूसरा बच्चा पैदा किया और फिर बीवी का मर्डर भी कर दिया? हाँ यही सच है, लेकिन तुम इसे मानना नहीं चाहते हो। अच्छा, मैं मान नहीं रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? पुलिस स्टेशन जाओ, हाँ, FIR दर्ज करवाओ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें खुद ही लेके चलता हूँ पुलिस स्टेशन। देखो देखो, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। अब गाड़ी नहीं रुकेगी। मुझे बता दे मेरी बच्ची का है। अगर तू बच्ची बता देगी तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाऊंगा। मैं देख लो, तुम्हारी बेटी को ना मैं कुछ भी कर दूंगी। गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रुकेगी। ये
रुक 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 जा। हाँ गुप्ता जी, हाँ हाँ वो फाइल मेरे पास है। जी गुप्ता जी, मैंने पढ़ ली है और मैं श्याम जी को बोल दूंगा। जी बिल्कुल, हाँ आप फिक्र ना करें। हाँ कल 8 बजे बात कर सकते हैं क्या शाम के? जी मैंने बोला ना आपको काम हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ ओके सर, ओके ओके। क्या? कौन थी वो औरत? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुम मुझ पे शक कर रही, और वो भी उस औरत के कहने पर। रीमा 8 साल हो गए हमारी शादी को, 8 साल। तुम्हें कभी ऐसा लगा मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, कुछ किया ऐसा? लेकिन वो औरत। अरे फिर लेकिन? अरे जिस औरत ने हमारे बच्चे को किडनैप कर दिया उसकी बात पे तुम्हें यकीन है, भरोसा है? रीमा वो हमें आपस में भिड़ाना चाहती है, हमें लड़ा रही है आपस में। वो क्यों करेगी ऐसा? पैसा, हमसे पैसा हिटना चाहती है वो। याद नहीं जब मैंने पुलिस का नाम किया तो कैसे घबरा गई थी और भागने लगी? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम टेंशन मत लो। बच्चे को देखो ना, वो ठीक है नहीं। आज तो बाल बच गई। अगर वो तो होकर पुलिस के पास ले जाता तो क्या करते? अरे कछु नहीं कर पाते, ये वास्ते ही तो सबूत ढूंढ रहे हैं। हाथ में सबूत हो ना तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है। ये जो करे कोशिश करे है ना, तू कभी कामयाब ना हो पाई। कोनो सबूत ना है तुम्हारे पास। ई है सबूत। ये सबूत है, ये अधूरा सबूत है। भैया ये फोटो यहाँ की है ना, मेरी बहन की है। देखिए ना, कट गई। आप बना सकते हैं? उसकी आखिरी निशानी है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। फोटो तो है। सुमन नाम था क्या उनका? हाँ भैया। हाँ हो जाएगा। बना दीजिए भैया। ठीक है। ये मेरी बहन और ये बच्चा जो आपके घर में उसी का है, और ये आपके पति। अब यकीन हुआ आपको मेरी बात पे? रीमा ये फोटो गलत है, गलत है ये फोटो। गलत तो तुम्हारी नीयत है। मेरी बहन तो जानती थी कि ये पहले से शादीशुदा है, लेकिन आपको नहीं पता था। सब बता रखा था मेरी बहन ने मुझे। रीमा ये औरत गलत है, ये फोटो भी झूठी है। अरे आजकल तो ये फोटो 2 मिनट में बन जाती है। 2 मिनट ऐसे बनती है। ऐसे ही मेरी बहन को मारा था आपने? मैंने किसी का खून नहीं किया है। अच्छा, उस दिन आप नहीं आए थे हमारी बहन से मिलने, उसको कहीं बाहर घुमाने ले जाने के लिए? उसने कहा था मुझे कि उसके बच्चे को संभाल लूं, और मैं गई भी थी, बच्चा भी था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां उसका खून हो गया है। आप गए थे ना वहां? देखो तुम्हें लगता है ना मैंने उसे मारा है, तो जाओ पुलिस के पास जाओ, FIR करवाओ, मुझे सजा दिलाओ, मुझे मेरी बेटी दिलवाओ बस। सब्र करो। FIR दर्ज करा सकती हूँ, सजा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन फायदा उस बच्चे का होगा? कुछ भला नहीं होगा उसका। मैं बस इतना चाहती हूँ
कि आप लोग उसे अपना लो। हाँ हाँ, हम इस बच्चे को अपना लेंगे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। चुप करो यार, क्या फंसाई जा रही हो, तुम बोली जा रही हो। ये सब मैं नहीं जानती, मुझे बस मेरी बेटी की चिंता है। और इस मक्कार आदमी को ना बेटे की चिंता है ना बेटी की। ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है ठीक है, साबित करते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा है या नहीं। एक सेकंड, ये लो, खाओ बादाम, खाओ बादाम। अगर तुमने ये बादाम खा लिया ना तो मैं मान लूंगी कि ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है और जो तुम बोल रहे हो वो सब सच बोल रहे हो। और हाँ, तुम्हारी बेटी भी लौटा दूंगी। खाओ, लो। क्या है ये सब? अरे मैं नहीं खाता बादाम वादाम। हाँ, इन्हें बादाम नहीं पसंद, वो कभी नहीं खाते। पसंद नहीं है? बादाम पसंद नहीं है या बादाम से एलर्जी है? अरे बादाम खाते ही सांस उखड़ने लगती है इसकी, खांसने लगता है। सुमन ने तुम्हारे बारे में सारी बातें बता रखी थी। अरे बहुत प्यार करती थी तुमसे, बेचारी दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती थी। देखो, हम ना ये सब आराम से बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी। अरे इसको बोलो पहले बादाम खाए, फिर तुम्हारी बेटी को भी लौटा दूंगी और मान लूंगी कि ये आदमी सच्चा है। खाओ। क्या? खा लिया बादाम, खा लिया। बताओ, कुछ हुआ मुझे? कुछ हुआ मुझे? हाँ? और मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी अभी लाके दो, इसी वक्त लाके दो मेरी बेटी मुझे। अगर ये दिखाना चाहते हो कि कुछ नहीं हो रहा है तो अपने गुस्से को शांत रखो। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे मेरी बेटी, मेरी बेटी है क्या? मुझे मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी, बेटी, मेरी बेटी चाहिए। इसका मतलब तुम्हें भी पता था कि इसे बादाम से एलर्जी है, खाई नहीं पता होगा। बीवी हो इसकी, है ना? पहले मैंने सोचा था कि ये बच्चे की परवरिश तुम लोगों के पास बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन ऐसे मक्कार आदमी के पास मैं इस मासूम बच्चे को नहीं छोड़ सकती। और हाँ, मत घबराओ, आ जाएगी बेटी तुम्हारी जल्दी। जा बेटा, अपनी माँ के पास जा। मम्मा, और हाँ, मत घबराओ, आ जाएगी बेटी तुम्हारी जल्दी। जा बेटा, अपनी माँ के पास जा। मम्मा, मम्मा, चल। रीमा, 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 मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूँ, रीमा, बच्ची कसम खा के कहता हूँ, मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है, मेरा कोई दूसरा परिवार नहीं है, मेरा। बस करो तुम, एक तो मुझे धोखा देते रहे, अब मेरी बच्ची की झूठी कसम मत खाओ। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रीमा, मेरी माँ। नहीं मम्मा, रिया, 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 रिया बेटा, ठीक है ना तू? ठीक है ना? रीमा देखो,
रीमा सुनो तो सही। सच सबूत के बिना अधूरा है। ये बात हमारे दिमाग में कुछ इस हद तक बैठ गई है कि कई बार हम सबूत को ही सच मान लेते हैं। पर क्या सामने रखा गया सबूत ही सच को जानने का सबसे कारगर तरीका है? माया ने जो सबूत रीमा के सामने रखे, उसकी हकीकत क्या है? पर इतना तय है कि दीपक ने रीमा का भरोसा हिला कर रख दिया है। देखना यह है कि अब रीमा अपने पति पर किस हद तक विश्वास कर पाएगी। रीमा, रीमा दरवाजा खोलो। रीमा, दरवाजा खोलो रीमा। अरे रीमा, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता है कि मुझे बादाम से एलर्जी है। मुझे नहीं पता रीमा। पापा, मम्मा इतनी अपसेट क्यों है? रिया बेटा, आपकी मम्मी को लगता है कि आपके पापा चीटर हैं। वो आंटी जो आपको किडनैप करके ले गई थी ना, उन्होंने आपकी मम्मी को कहा कि आपके पापा चीटर हैं और आपकी मम्मी उस बात को मानती है। उन्होंने आपकी मम्मा को मेरी बादाम वाली एलर्जी के बारे में बताया। बेटा, मुझे नहीं पता कि उस औरत को कैसे पता चला। तुम्हारी मम्मी मान ही नहीं रही। वैसे तुम हमका एक बात बताई, क्या फायदा हुआ ये सब झमेला करके? हाँ, कुछ मिला? ऊपर से ही बच्चे की जिम्मेदारी और धमकी है। ईमानदारी से की गई मेहनत ना कभी बेकार नहीं जाती है। क्या बात है बेटा? मम्मा, पापा ने आपसे चीटिंग नहीं की थी। बेटा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। मम्मा, पापा को बादाम से एलर्जी है, ये बात मैंने ही उस आंटी को बताई थी। क्या? हाँ मम्मा, जब मैं उनके घर पे थी तो उन्होंने बातों बातों में मुझे ये बात पूछ ली थी। सॉरी मम्मा। तुम भी अपने पापा की तरह झूठ बोल रही हो ना, पापा को बचाने के लिए? नहीं मम्मा, सच्ची। तुम ये सारा ड्रामा पैसों के लिए कर रही हो ना? ये रहे 20 लाख रुपए और बाकी के 20 लाख काम हो जाने के बाद। और काम ये है कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के बीच में जो दरार पड़ी है उसे मैं भर दूं। प्लीज प्लीज देखो, मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूं और किसी भी कीमत में उन्हें खोना नहीं चाहता, ठीक है? वैसे चलो, सारा दूध फिनिश करना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैम साहब हमका माफी दे दो। मैम साहब हमसे गलती हो गई। वो हम नाटक कर रहे थे अपनी सहेली के बेटे को बचाने के लिए। मैम साहब ये बात सच है कि हमारी सहेली का मर्डर हुआ है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि वो मर्डर साहिब ने किया है। तो फिर वो फोटो तो हम पैसा दे के बनवाए थे
और वो बादाम वाली बात वो तो इस बिटिया से पता कर ली। मैम साहब हमको माफी दे दो। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बहुत गरीब लोग हैं मैम साहब। साहिब को कहो ना हमें माफ कर दे, हमारी रपट पुलिस में ना लिखाए मैम साहब, भूखा मर जाएंगे, बहुत गरीब है मैम साहब, हमको माफ कर दो। दीपक, आई एम सॉरी दीपक, प्लीज माफ कर दो मुझे, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। सर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। क्या कहे थे, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पापा, आपका फोन। अभी क्यों फोन किया? क्या साहब, आपका काम हो गया तो मेरे बाकी के पैसे देना भूल गए? अरे आ रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने तुमसे आज तक का टाइम मांगा था। मैंने बैंक से पैसे भी निकाल लिए हैं, बस वही लेकर आ रहा हूँ। बेटा रिया, अभी जो फोन आया था ना, उसके बारे में मम्मी को कुछ मत बताना। ओके, थैंक यू। अरे रुको, अब कहाँ जा रहे हो? कितनी बार बोला तुम्हें मैंने कि मुझे जाते हुए मत रोका करो, मत टोका करो। अरे बनते काम बिगड़ जाते हैं। मुझ पे क्यों बस। बिगड़ रहे हो? आके बात करेंगे इस बारे में। रिया, बेटा, तुम्हें पता है पापा अभी कहाँ गए? मम्मा, वो माया आंटी का फोन आया था, शायद पापा उनसे मिलने गए होंगे। कुछ पैसे देने की बात हो रही थी। पैसे? माया को किस बात के पैसे दे रहे? पता नहीं। रिया बेटा, एक बात पूछूं, बिल्कुल सच सच जवाब देना, ठीक है? माया आंटी को वो बादाम वाली बात तुमने बताई थी? देखो रिया बेटा, झूठ मत बोलना, नहीं तो पापा ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं मम्मा, वो बात झूठ थी। मैंने माया आंटी को कुछ नहीं बताया। तुमने झूठ क्यों बोला? वो पापा ने कहा था, और पापा ने ये भी कहा था कि अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मम्मी का गुस्सा खत्म हो जाएगा। सॉरी मम्मा। तुम चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो, आओ। मम्मा, हम पापा के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? बेटा, पापा हमसे कोई सच छुपा रहे हैं, हमें जानना है कि वो सच क्या है।
बेटा आप उस आंटी के घर गए थे तो आपको कुछ याद है कहाँ है? मम्मा मुझे ठीक से याद नहीं है। बेटा जरा सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। मम्मा मैंने ये शॉप देखी थी। ये इधर से आगे है। श्योर ना? हाँ मम्मा ये मैंने देखा था। मम्मा यहाँ से लेफ्ट। यहाँ से? हाँ। ठीक है। बेटा ये तो फाटक आ गया। तुम्हें पक्का यकीन है तुम यहीं से गई थी? हाँ मम्मा यहीं से गई थी। जब मैं आंटी के घर गई थी तो ट्रेन की आवाजें भी आ रही थी। हो गया, मिल गए तुम्हारे पैसे तुम्हें? अब तो खुश होगी तुम। गिन लो, पूरे 20 लाख रुपए। हो गई तसल्ली? एक बात बोलूं? मम्मा अभी यहाँ से राइट है। यहाँ से? हाँ ये वाला। कितने हैवान हो तुम। दूसरी औरत के लिए तुमने मेरी बहन को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया। क्यों मारा मेरी बहन को? प्यार करती थी ना तुमसे, खुश रह रही थी ना तुम्हारे साथ। क्योंकि मनहूस थी वो, बहुत ही मनहूस थी। जैसे तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी में आई ना, हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा था मुझे। बिजनेस में लॉस, लाइफ में टेंशन टेंशन टेंशन, ऊपर से ये बच्चा। नहीं चाहिए था मुझे। कितनी बार समझाया कि अबॉर्शन करा, नहीं, बच्चा चाहिए। अरे तुम्हारी बहन तो मरते दम तक ना मुझसे नहीं करा के गई। जाने के बाद भी 20 लाख रुपए का झटका देने पड़ रहे ना तुम्हें। पैसे, ये पैसे, ये लो। मम्मा मम्मा यहाँ से राइट है। यहाँ से? हाँ ये वाला। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। लेकिन मेरी बहन को मनहूस मत बोलना, समझे? मनहूस नहीं थी वो, प्यार करती थी तुमसे। प्यार करती थी। तुम भी बहुत प्यार करती हो ना अपनी बहन को, है ना? मम्मा यहाँ से राइट है। यहाँ से? हाँ ये वाला। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। लेकिन मेरी बहन को मनहूस मत बोलना, समझे? मनहूस नहीं थी वो, प्यार करती थी तुमसे। प्यार करती थी। तुम भी बहुत प्यार करती हो ना अपनी बहन को, है ना? अब जाओ अपनी बहन के पास। कहाँ? यहाँ। तुम यहाँ माया को पैसे देने आए थे ना? देखो, चलो यहाँ से हम घर जाके बात करेंगे। नहीं, मैं पहले माया से मिलूंगी, उसके बाद ही मैं घर। एक बार तुम्हें बोला ना, घर चलो। देखो हम यहाँ पे अगर रहेंगे तो देखो, देखो ये कमीनी औरत कभी भी हमारे सामने नहीं आएगी। चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। तुमने माया को मार दिया? इसे मुझे करना पड़ा। इसका मतलब
तुमने इस सुमन को? देखो रीमा, मैंने जो कुछ भी किया ना, मेरी गलती थी। मैं समझ गया हूँ कि क्या गलती थी। वो बहुत ही मनहूस औरत थी, बहुत ही मनहूस औरत थी वो। हमने जो कुछ भी किया ना, वो तुम्हारे और रिया के लिए किया है। नहीं, आज भी मैंने जो कुछ किया ना, वो तुम दोनों के लिए किया है। नहीं, तुमने जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ अपने लिए किया है। रीमा, समझने की कोशिश करो प्लीज, अपनी कोशिश करो। मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, नहीं खो सकता तुम लोगों को। प्लीज अभी यहाँ से चलो और अपनी गाड़ी लेके चलना है। आओ, अपनी कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं रोक सकती। चलो चलो रिया, चलो चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या हुआ सर? 12 बट हुआ क्या है सर? 12 मैं तो कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा, कोई बात। अरे सर कैसे कहाँ ले जाऊँ मैं? पुलिस स्टेशन चल, बताते क्या अरे लेकिन पुलिस बात करो इनसे। चल। अरे किस बात में जाऊँ मैं? चल। मैं नहीं जाऊँगा। रीमा कुछ बोलो तो सही। मैं नहीं बुलाया पुलिस को। चल अब चल, ले चल भाई। आप इसकी चिंता मत करो, इसे मैं संभालूंगी। मम्मा, अब पापा कब वापस आएंगे? पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। समझो कि तुम्हारे पापा मर गए। दीपक को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। रीमा 8 साल से एक पत्नी की तरह दीपक के साथ रह रही थी। किसी को जानने के लिए कम वक्त नहीं है, पर ऐसे रिश्ते में कई बार हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह ही ईमानदार है। खुद एक नाजायज रिश्ता रखो और उसका ठिकरा दूसरे पर फोड़ दो, ये कहां तक सही है? लेकिन माया ने जो किया, हम उसे भी सपोर्ट नहीं करते। क्राइम उसने भी किया था। सुमन ये जानती थी कि दीपक शादीशुदा है, फिर भी उसने दीपक से रिश्ता जोड़ा। ऐसे लोग भरोसे के लायक होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रीमा को जिस पल पता चला कि उसका पति हत्यारा है, तो उसने खुद को संभाल कर पुलिस की मदद ली और अपराधी को सजा दिलाई। आज रीमा उसे नहीं पकड़वाती तो मुमकिन है कि वो कल किसी को भी निशाने पर ले लेता। इसलिए मुकाबला जब जुर्म से हो तो डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।